वेलकम फ्रेंड्स, एम के इंटेल में आपका स्वागत करता हूं। मैं मनीष, आपका होस्ट। आज की मार्केट जो है वो ग्रीन में बंद हुई है और ग्रीन में बंद होना मतलब ताकत का साइन। लेकिन ये ताकत जो है ना बहुत कम है, बहुत कमज़ोर है। हालांकि 3 दिन से इनसाइड कैंडल बन रही है, ठीक है। 3 दिन पहले जो कैंडल बनी थी उसी का हाई लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और कल है एक्सपायरी निफ्टी की और इसके अंदर में ये ब्रेक होते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसा आसार है। मार्केट में आज हुई तो बाइंग है लेकिन दमदार नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेवल्स बताऊंगा सिंपल वाले, उनके हिसाब से अगर आप ट्रेड कर सकें, समझ में आए आपको तो ज़रूर कीजिएगा, तो फ़ायदा हो सकता है। हालांकि वैसे मेरी राय में इस समय ऑप्शंस के अंदर में बाइंग कर कर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। सेलिंग का टाइम चल रहा है, लेकिन कल सेलर्स को धोया जा सकता है। कल का दिन ऐसा है, अगर हाई या लो में से कुछ ब्रेक होता है तो कौन सी कैंडल का, वो सब समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो ये है भाई 3 दिन की कैंडल, ये है डेली कैंडल 13 जनवरी की। तब हाई जो मारा था लगभग 23,338.40 का मारा था और लो जो मारा था तब 23,044 का मारा था, 44-45 का। अब जो अगली दो कैंडल बनी हैं, यानी कि कल की और आज की, वो इनसाइड कैंडल हैं। वो इसके बीच में ही बनती हुई नजर आ रही हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे आराम से। कल जो बना था वो डोजी बुलिश नहीं था, बियरिश था, लेकिन ग्रीन कैंडल दिखती नजर आई थी। कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर बंद होते हुए नजर आया था, लेकिन उसके बाद आज जो बना है आज भी डोजी है। दोनों तरफ के शेडोज भी जो है निकले हुए हैं और आज भी बॉडी छोटी है। अब इसका मतलब क्या है कि ये इनसाइड कैंडल चल रही है। अब ये किसी तरफ रेंज को ब्रेक करेगी, उस तरफ ये मूव करती नजर आएगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी हाई चांसेस हैं, अगर ये ब्रेक कर दे तो ये बड़ी बात होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से रेंज को ब्रेक करे, समझिए कि ऊपर की तरफ जाती है और फिर उसके बाद ये पलट कर नीचे की तरफ में लो को भी ब्रेक कर दे और फिर उसके बाद ये असली चाल दिखाए, क्योंकि ट्रैपिंग तो पूरी तरह से हो रही है। तो क्या है वो लेवल्स, उनकी बात करते हैं। देखिए, अगर आज के लो और हाई की बात करें तो आज का तो लो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 23,145-47 के आसपास का लो है। 213 पे क्लोज हुई है मार्केट। और ऊपर की बात करें हाई की तो आज 23,293, 300 को पार नहीं कर पाई मार्केट। ये है इसके हाई और लो। अब मगर इससे भी थोड़ा सा ऊपर 300 को पार करना ज़रूरी है अगर इसको ऊपर जाना है तो, और ये कर देगी। लेकिन 300 को पार करने के बाद इसको सस्टेन करना जरूरी है। कम से कम ये घंटा ऊपर ट्रेड करेगी तभी ये ऊपर जा रही है, नहीं तो ये यहीं से वापस पलटती भी नजर आएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। और नीचे की तरफ में अगर आती है तो पहला लेवल तो जो मैंने आपको बताया 23,147-145 का लेवल, ये टूटा तो गड़बड़। नीचे में फिर उसके बाद जो 13 जनवरी वाला कैंडल का लो है उसके हिसाब से जो एवरेज निकलती है वो निकलती है 23,104। इसको तोड़ा तो ये और नीचे जाएगी, तो 23,104 हो गया अगला लेवल। और 23,104 को तोड़ा तो फिर 23,050 का लेवल, 23,048 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये निकलता है लेवल। इसको बचाना जरूरी है। अब इसको बचाना क्यों जरूरी है, इसके बारे में अगर आपको दिखाऊं तो ये सब मई 2024 का लो है और इसको एक बार तोड़ा था। और 4 जून अगर आपको याद हो, इलेक्शन से रिजल्ट से पहले गेम, तब ये खेल हुआ था। तब से ये अभी तक सस्टेन्ड है। देखिए यहाँ पर थी मार्केट, चल रही थी ऊपर 24 मई 2024 को, तब इसने हाई मारा था यही 23,050 का। फिर यहाँ से गिरी थी, फिर नीचे से ऊपर गई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर 4 जून को एक अच्छा खासा लो मारा था जो कि 21,260 तक चला गया था। और फिर यहाँ से रिकवरी आई थी और ऊपर गए थे और फिर उसके बाद ये लेवल जो ब्रेच किया गया था, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 23,050 के करीब का बनता है, ये 6 जून को पार किया गया था। और उसके बाद फिर मार्केट लगातार ऊपर 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 चली थी और फिर चली थी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 4 जून को भी बाइंग हुई थी, ये बायर्स अभी तक मार्केट में बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं ली है और इसकी एग्जिट बन भी नहीं रही है। अगर ये एग्जिट लेना शुरू करते तो यहाँ से आता बहुत तेज फॉल। लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो ये सारे लोग जिन्होंने 4 जून में अच्छी वाली बाइंग करी थी, ये सब बाहर होते हुए नजर आएंगे। यानी कि स्मार्ट मनी, द बिग मनी, जिन्होंने बाइंग करी थी, DIs बनते हैं ये आइडली कायदे के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने मार्केट को बचाया था रिजल्ट आने की वजह से। तो ये बाहर होते हुए नजर आएंगे और अगर ये बाहर होते हैं तब
फिर निफ्टी खतरनाक ढंग से गिरता हुआ नजर आएगा और तब जो लेवल से निकलते हैं तब 21,800 और फिर उसके बाद 21,600 के लेवल ये भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये भी नहीं डिफेंड हुए तो फिर 21,154 ये है आने वाले समय की गेम। हालांकि कल के लिए ट्रेड कैसे करते हुए नजर आ सकते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं शॉर्टकट में छोटे लेवल्स के साथ। तो देखिए, अगर छोटे लेवल की बात करूं तो मार्केट जहां बंद हुई है लगभग 23,213 पर बंद हुई है, 230 का लेवल बनता है, 230-40 इसके ऊपर निकलती है तो ये थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। अगर ऊपर जाती है तो आप 23,286 ये लेवल के लिए गेम बन सकता है। यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से सेलिंग हुई है, ठीक है। आई एम श्योर दैट आप उसको देख पा रहे होंगे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये है वो जो जोन यहाँ से बैठे हैं सेलर, ये बनता है 23,340 से लेकर 23,257 ये लेवल बैठा है, 250 लेवल जहां पर बैठे हैं सेलर। इसको पार करना मुश्किल है अभी, तो यही दिखा रही है मार्केट। और अगर कहीं ऊपर चलती है और 23,350 257 के बाद 340 से 350 का लेवल इसको पार कर लेती है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 23,420 और अच्छा नंबर नहीं है लेकिन यही है नंबर। इसको पार करना और भी मुश्किल होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा गैप छूटा हुआ है, अगर ये गैप को फिल करती है और यहाँ से पलट जाए तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको भी पार कर लेती है, जिसके चांसेस बजट से पहले हालांकि कम है, तो फिर ये एक अच्छा मूव देती हुई नजर आ सकती है ऊपर। तब 23,576 और 23,640 इन दो लेवल्स को अचीव करती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। चलो, आजकल सेंसेक्स में भी काफ़ी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेंसेक्स का भी लेवल रख लीजिए भाई। सेंसेक्स के अंदर में मैंने लेवल दिया था 2 दिन पहले, जो वीडियो अपलोड करा था उसमें 76,580 का लेवल दिया था। इसको ये खेल रहा है, ठीक है। हालांकि तोड़ा नहीं है बट नीचे जाके वापस आ जाता है, सेम 1 घंटे के अंदर वापस हो जाता है। सो ये लेवल अभी भी डिफेंड हो रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या लेवल है? 76,580 से 620-30 का लेवल। ये लेवल को अगर ये ब्रीच करके नीचे चलता है तब ये खतरनाक हो जाएगा। तब 490 अगला लेवल, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर नीचे 76,250 ये है फिर फाइनल सपोर्ट। और इसको तोड़ा तो फिर कहानी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद नीचे ऊपर हो जाता है 75,100। तब एक और अच्छी करेक्शन आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ऊपर जाने के संकेत जिस तरह से आज बाइंग दिख रही है थोड़ी बहुत, अगर ये बढ़ती है तो ये अभी जहाँ पे बंद हुई है 76,724, इससे ऊपर अगर जाते हैं तो 800 से 850 का लेवल मान लीजिए। इसको पार करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पर ये बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, इसको आप देख पा रहे होंगे। मैंने जो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टाइप बनाई हुई है पहले की, ठीक है, वो दिखा रही है कि ये इसको टकराते हैं और वहाँ से गिर जाते हैं। सो अब ये यहाँ पर करीब करीब लेवल बनता है कल के लिए, और अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है तो थोड़ी सी दमदार हो सकती है। अगर ये पार कर लेती है 850 के लेवल को तो फिर भाई 76,980 यहाँ तक जाने का प्रोग्राम बन सकता है आसानी से। और यहाँ पर बैठे हैं सेलर, यहाँ से भी अगर ऊपर ले जाया जाए तो और भी सेलर बैठे हैं 988 से लेकर 77,130 तक। यहाँ पे सेलर ही सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ऊपर जाना और मुश्किल है। यहाँ से फिर गिरती हुई नजर आ सकती है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। इनको भी अगर आप डेली चार्ट पर देखना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि गेम यहाँ पर भी वही बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इनसाइड कैंडल बन रही है और यहाँ भी ड्यू है। अब ये कल निफ्टी के एक्सपायरी में खेल दें, या ये फिर ट्यूसडे की एक्सपायरी तो कल निकल गई है सेंसेक्स की, तो हुआ नहीं, तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये अगले हफ्ते जाएगा। तो अब अगर बड़ी रेंज की बात करूं तो जो मैंने बताई वो आपको 77,120 और नीचे में जो बताई वो आपको 76,218। अगर इसको नहीं डिफेंड किया तो नीचे की तरफ में 75,100 ये लेवल है नीचे की तरफ में। ऊपर की तरफ में अगर पार कर जाता है 77,130 को तो फिर हम ऊपर की तरफ में 77,600 के करीब को देख सकते हैं। ये है गेम। हालांकि गेम बहुत रेंज बाउंड चल रही है, फिर बोल रहा हूँ पैसा बनाना आसान नहीं है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। सो बी वेरी केयरफुल। बाकी कुछ लोग बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं। आजकल तो मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो बैंक निफ्टी का आपको बता दूं, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 48,600। इसके नीचे अगर
क्लोजिंग दे दी इसने अब, तो ये भाई कमज़ोर हो जाएगी और फिर ये और ख़तरनाक हो जाएगी, तब ये और नीचे जाती हुई नज़र आएगी। अगला लेवल जो है वो 47,805 और उसको भी अगर तोड़ा तो फिर 45,860 ये लेवल ओपन हो चुके हैं। हालांकि अगर इसको भी बचना है तो इसको ऊपर जाना होगा और क्लोजिंग देनी होगी 49,000 के ऊपर। 49,000 को अगर ये पार करके क्लोज करती है तो ये अगला लेवल 49,657 और उसके बाद 49,000 पार कर 50,000 वाली रेंज में घुसने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 50,000 वाली रेंज में जाने के लिए प्रोग्राम बनाए बैठी है। अभी ये प्रोग्राम दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाती भी है तो 50,180 इसके पार नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी। ये है मैक्सिमम लेवल अभी के लिए। फिलहाल कल के लिए जो मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट लेवल वो 49,050 का है। इसको पार करे तो बाय के ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को छोटा रखिएगा, यही समझदारी होगी। अच्छा, एक शेयर और लेके आया हूँ जो मुझे दिख रहा है अच्छे रिवर्सल के साइन दे रहा है और अच्छा शेयर भी है, सो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये टाटा पावर। टाटा पावर में कल बनी थी एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहा था लगातार। इसने लो बनाया 338.40 का और वहाँ से इसने दी एक अच्छी कैंडल जिसने पिछली पूरी कैंडल को एनगल्फ कर लिया है और आज कंफर्मेशन कैंडल देते हुए इसने फिर से ग्रीन में बंद किया है और 365 पे पहुँच गया है। अब अगर इसकी बात करें, कल अगर ये वापस ट्रेड करता है 371 के ऊपर तो ये और ऊपर जाने के प्रोग्राम में है, तब ये 385, 400 और 408 यहाँ तक आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। और ये हो भी सकता है कि इसके अंदर में रिवर्सल आ गया, ये अब और ना गिरे। कारण अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे भी ये कुछ इसी कहानी बता रहा है। ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो देखिए इसका ये जोन बनता था जहाँ पर कि बायर्स बैठे हुए। पिछली बार भी लगातार यहाँ बाइंग आई थी। हम 23 जनवरी 2024 से देख रहे हैं। देखिए ये है वो जोन जहाँ पर सेलर्स बायर्स बैठे हुए थे। तो इसने ये यहाँ पर डिप दिखाया और इसने कैसे कैसे दिखाया यहाँ पर ये देख लीजिए। पहले ये यहाँ से पार नहीं कर रहा था, मुश्किल से पार करा इसने, फिर उसके बाद यहाँ पे डिप दिखाया, फिर थोड़ा सा डिप दिखाया, इसको सस्टेन करा, कई दिन तक इस लेवल को बचाया, फिर एक बार ये यहाँ पर आया और इस लेवल से ऊपर ही कूद गया। इस बार ये इस लेवल के नीचे आया, सबके स्टॉप लॉस खाए और अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको सबसे पहला लेवल 370, 172 को पार करना है। अगर ये पार कर लेता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो बायर बैठे थे ये अभी भी इंटैक्ट हैं और ये यहाँ पर इसमें हैं और ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आइडली बड़ा टारगेट की अगर बात करें तो सीधा 428 का टारगेट निकलता है इसमें। और बाकी के टारगेट मैंने आपको बता दिए अगर आप स्मॉल ढंग से खेलना चाहें तो। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो भाई स्टॉप लॉस जहाँ पर है ये 365 पे ही है। सिंपल सा स्टॉप लॉस रखना है आपको, कुछ खास बड़ा दिक्कत नहीं है। 360 का स्टॉप लॉस रखिए। 5 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। अगर ये यहाँ से टूटा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर इसने बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो फिर 359 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 359 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। इसने इंपॉर्टेंट लेवल को पार करा है, ठीक है। 359 पे मूविंग एवरेज बनती है 22 वाली, तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा। VWM, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे नहीं जाता तो बाइंग मोमेंटम है और ये और ऊपर जा रहा है। आई होप इसका आप फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा किसी और शेयर के बारे में जानना चाहें तो वो भी बता सकता हूँ। उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं बड़े बड़े शेयर जैसे कि रिलायंस, SBI, HDFC जो मार्केट को मूव करते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं। देखिए ये रिलायंस का चार्ट किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है। मार्केट में पब्लिक को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो इन्हीं शेयरों से करा जा रहा है। इतना बड़ा मूव, फिर एक ही कैंडल में नीचे, फिर आगे 2 कैंडल हाई को ब्रेक करता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और अभी फिर ऊपर जा रहा है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हायर लोज के पैटर्न बना रहा है और हायर हाइज के पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा पैटर्न होता है, लेकिन ये जहाँ पर है वहाँ से ये क्या करेगा, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके काम आ सकते हैं। कैसे काम आएंगे उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए इसने अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार करके क्लोजिंग दी है। 1252 पे क्लोज हुआ है। 1200
48 का स्टॉप लॉस बनता है, या अगर आप अच्छा खेलना चाहें तो 1240 का स्टॉप लॉस बनता है और इसको बाय किया जा सकता है। अगर कल मार्केट को उठना है तो कल ये चलता हुआ नज़र आ सकता है, और ये अगर चलता हुआ नज़र आता है तो इसका अगला लेवल जो है वो कल आराम से 1265, 1264, 1260 से लेकर 1265 का लेवल है, यहाँ तक ये पहुँच सकता है। यहाँ पर आकर ये फिर वापस रिवर्सल ले सकता है, या फिर ये इसे भी ब्रेक कर सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट आ गई वापस की तरफ, और ये अच्छा पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। जिस पैटर्न को अगर आप देखना चाहें तो ये यहाँ से कहीं से कुछ W टाइप सा पैटर्न बन जाएगा, और अगर ऐसा बनता है तो फिर ये और भी बढ़िया गेम बनता है। ये अगर चलता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 1282 के आसपास आती है, 1282। इसको पार कर जाए तो फिर 1300 तक जाने का प्रोग्राम ये आराम से रखता है। हालांकि इससे ऊपर जाना मुश्किल है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो मेरी समझ से इसके लिए भी 1265 की रेजिस्टेंस काफ़ी क्रिटिकल है। 1265 को पार करे तो ही असली गेम बनता है, लेकिन उससे पहले अगर ट्रेडिंग की बात करें तो की जा सकती है। अभी ये बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है और अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। ये हो गया रिलायंस। HDFC की बात कर लेते हैं। HDFC में रिवर्सल का पैटर्न दिखा रहा है, लेकिन HDFC अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे है। पिछली बार के बायर्स इसमें से निकल चुके हैं, ये बता रहा है। तो 1650 ये इसको पार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर 1650 को पार कर घंटा भर खड़ा हो जाए, 1 घंटा कम से कम, तब ये फिर वापस रिवर्सल के साइन हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो पैटर्न दिखा रहा है ये भी वीकनेस का पैटर्न है। फॉल 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 और थोड़ी सी ये भी रिट्रेसमेंट। यहाँ से ऊपर 30 अगर फिबोनाची लगाएं तो फिबोनाची से आपको पता चलेगा कि 23% तक जाकर या फिर मैक्सिमम 38% पे रिवर्सल ले सकता है। ये देखिए, ये भी यहाँ पर है, ये 23% का बनता है लेवल, और यहाँ से ऊपर अगर जाएं तो ये लेवल बनता है 1697 जो कि 38% का। तो यहाँ तक का प्रोग्राम ये भी बना सकता है, यानी कि 1700 को पार करना इसके लिए मुश्किल है। यहीं से ये फॉल करता हुआ नजर आ सकता है। इसको पार कर लेगा ऊपर तो फिर 1719, और फिर उसके बाद 1740, और उसके बाद फिर 1775। ये इसके नेक्स्ट लेवल्स बनते हैं जो आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये डाइसी मोड में है, बाय तो नहीं बन रहा है इसमें, लेकिन अगर ये 1650 को पार कर ले तब इसमें बाय बनता है। तो अगर बाय नहीं बनता और सेल की बात करें तो अगर ये तोड़ता है नीचे 1635 तो इसमें सेल बनता है, तो इसको सेल किया जा सकता है। तब इसकी अगला लेवल जो बनता है वो 1620, फिर उसके बाद 1613 और 1599 या 1600 मान सकते हैं। ये इसके लेवल्स बनते हैं। और अगर कहीं 1600 को तोड़ के 1 घंटा भर ट्रेड किया इसने तो ये फिर खतरनाक हो गया मार्केट के लिए, और ये फिर ज़्यादा लेता हुआ डूब जाएगा मार्केट को। तब इसका अगला लेवल जो बनता है वो 1458 का बनता है, 1458। That will be a dangerous one. So keep an eye on this. ICICI बैंक की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो 1245 बनता है। ये इसको पार नहीं कर पा रहा है। इसको पार कर जाए तो ये ऊपर जा रहा है, नहीं तो ये नीचे की तरफ में सपोर्ट जो बना रहा है वो है 1220 की। इसके नीचे भी नहीं जा रहा है ये। अगर इसको तोड़ दे तो ये और नीचे जा रहा है, इस पे नज़र रखिएगा। और ये पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों मिलकर खासा मोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं बैंक निफ्टी की टोटल वैल्यूएशन में। अगर ये दोनों टूट रहे हो तो फिर कहानी कमज़ोर होती है, फिर पूरे बैंक निफ्टी को ये ले डूबते हैं। बैंक निफ्टी खासा मोटा कंट्रीब्यूशन है निफ्टी के अंदर। तो अगर बैंक निफ्टी टूटता है तो IT ही है जो बचा सकता है, नहीं तो ये डूबो देता है। तो अगर नीचे टूटता है 1220 ICICI बैंक में तो ये ओपन हो जाएगा नीचे 1160 के लिए, 1158, 1158 से 60 का लेवल है जहाँ के लिए चल पड़ेगा अगर इसने तोड़ा नीचे 1220 से 1215 का लेवल। हालांकि अगर ऊपर जाना चाहे तो ऊपर में 1245 के लेवल को इसको पार करना होगा। इसको पार करता है तो ये और ऊपर की तरफ जा सकता है, तब ये 1264 और तब ये 1290, ये दो लेवल को अचीव करने की कोशिश कर सकता है। चार्ट अभी वीक दिख रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है और साइडवेज में ज़्यादा है, मार्केट में कोई चाल नहीं है और अपने ये लोअर एंड पे बैठा है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकता है अगर कल मार्केट चलती है। दूसरा मैंने बताया क्योंकि IT बचा सकता है, तो IT के अंदर सबसे बड़ा टॉप कंट्रीब्यूटर इन्फोसिस है, इसको देख सकते हैं। इन्फोसिस की बात करें तो ये ठीक ठाक चल रहा है, ये कमज़ोर नहीं है, इसमें अभी भी दम है। काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है लेकिन वीकनेस के साइन नहीं दिखा रहा है।
अगर अब ये पार करता है 1965 को, जो कि क्लोज हुआ है 1950 ऑलमोस्ट पे, तो ये 1965 को पार करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी पार करके ऊपर चलता है तो 2008 और दमदार हो जाएगा और मार्केट को खींच लेगा ये। अगर 2050 2046 इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज बनता है, अगर इसको पार कर ले तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर कोई चाहे तो इसके अंदर में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकता है। इसका जो सपोर्ट बनता है वो 1898 बनता है, 949 पे है, 50-100 रुपए का स्टॉप लॉस। इन 2000 रुपए के शेयर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो अगर आप समझें ठीक तो ले सकते हैं। मेरी समझ से अगर 18,000 कह रहा हूँ, 1870 इसने तोड़ा तो ये वीक हो जाएगा और तब ये एक बड़ा फॉल दिखा सकता है। उससे पहले अभी इसमें वीकनेस के साइन कहीं से कहीं तक नहीं। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।